जिस मिशन में जुड़ा हुआ था, रविदास मिशन, जाति से मैं चमार हूँ। हरिजन है, चमार है? चमार चमार बोलते हैं हमारे मैं बता रहा हूँ चमार शब्द चमार उसे कहा गया है जो व्यक्ति चमड़े से, आवरण से लोगों की पहचान करता है। आप वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने बताया है, सुना है? बिल्कुल। हाँ, सुने हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों सबके अंदर है पृथ्वी में, हर जीव में, ठीक है। और कोई भी अगर किसी को भी आवरण को देख के उसे सम्मान देता है, उसके संस्कार को नहीं देखता, उसके चरित्र को नहीं देखता है, तो वो चमार। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसे चमार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये है, इसलिए आपको मैं बता दूं, अष्टावक्र ने भी यही बात कही थी। आप समझिए, जब राजा जनक को स्वप्न आया है, सोने के पहले वो राजा थे, सोने के बाद वो सपने में बंदी हो गए, उठे तो राजा थे। उन्होंने कहा इस प्रश्न का जो मुझे जवाब देके और मुझे प्रत्यक्ष करा देगा, आत्मानुभूति करा देगा, मैं उसे जो मांगेगा वो दूंगा, और नहीं करा पाया तो मृत्युदंड। और अगर दो कुर्सी उन्होंने रखवाई, एक सोने का, एक चांदी का। बोले चांदी की कुर्सी पे बैठ के जो जवाब दे दिया, ठीक है, उसे आधा राजपाट, नहीं दिया तो आजीवन कारावास। सोने के सिंहासन पर अगर बैठ के अगर जवाब दिया तो जो मांगेगा वो, नहीं दिया तो मृत्युदंड। तो विद्वानों की सभा बैठ गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ मृत्यु की बात है। क्या? हाँ, आजीवन कारावास की बात है, और जवाब के बाद आत्मानुभूति भी कराना है, ठीक है। सब विद्वान अपने आपस में बात कर रहे थे, सब अपना अपना मत निकाल रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुर्सी पे बैठ के जवाब दे। अष्टावक्र ने सुना तो उन्होंने कहा, माँ मैं जाना चाहता हूँ। बोले तेरे पिता को खो चुके, तुझे नहीं खोना चाहती। बोले नहीं, मैं जाऊंगा। जब राजा जनक के सभा में अष्टावक्र पहुंचते हैं तो लोग ठहाका मार के हंसने लगे, क्योंकि 8 जगह से कुबड़े थे वो। बोले ये कहाँ से आ गया? तो जब वो हंसना बंद किए, हंसते हंसते, तब अष्टावक्र हंसने लगे, और अष्टावक्र हंसते हंसते कहे कि मैं तो सोचा राजा जनक के सभा में विद्वान बैठे, ये तो चमारों की सभा है, ये हमारे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। जलेबी टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। और बहुत जोर से हंसे तो राजा जनक को ये समझ में आ जाए कि अब कोई उत्तर देने वाला आ गया, और वो चले जाते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, राजन प्रश्न करो। तो जैसे ही राजा जनक प्रश्न करने की शुरुआत करते हैं, बोलते हैं रुको। प्रश्नकर्ता नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है, पहले राजगद्दी छोड़ दो। तब राजा जनक को पक्का हो जाता है कि अगर मुझे कोई राजगद्दी से उतार दिया तो इसका मतलब वो आ गया। क्या? वो आ गया जिसकी खोज थी मुझे, क्योंकि राजगद्दी से उतार दिया, अब ये मुझे पहुंचा देगा। ये राजा जनक को आभास हो गया, ये जिसका इंतजार मैं कर रहा था, सभा बैठा के इंतजार कर रहा था, आज वो आ गया, और आज इसने मुझे उतार दिया। ये राजा जनक को समझ में आ गया। राजा जनक तुरंत गद्दी छोड़ के नीचे आते हैं, कहते हैं राजन, अष्टावक्र कहते हैं राजन आपको उत्तर चाहिए कि उत्तर के साथ प्रत्यक्ष चाहिए, आत्मानुभूति करना है? बोले आत्मानुभूति करना है। बोलते हैं राजन, स्वप्न के पहले का भी सच नहीं था, स्वप्न सच नहीं था, स्वप्न के बाद भी सच नहीं है, चलो मेरे साथ। चल देते हैं। कहते हैं राजन गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे। बोले क्या लोगे गुरु दक्षिणा? बोले या तो मन या तो राजपाट। बोले मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके आता हूँ। जाते हैं, पत्नी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि देखो हम राजा हैं, मन दे दो। मन हमारे किसी काम का नहीं है, और राज्य का हम लोग राजा हैं, भोग करेंगे। पत्नी को उन्होंने राज्य दे दिया और गुरु के आके मन दे दिया। अब राजा जनक के पास क्या बचा? कुछ नहीं। तब वो कहते हैं कि जाओ, घोड़ा लगवाते हैं, कहते हैं जाओ, इस पे
और इस पे पाँव रख दोगे, हम तुम्हें आत्मानुभूति करा देंगे, ज्ञान करवा देंगे। जैसे उन्हें एक पाँव ऐसे करके और ऐसे रखना चाहा, तुरंत कहे राजन मेरा मन नहीं, बस उन्हें वही आत्मबोध हो गया। समझ रहे हो? तो चमार उसे कहते हैं, चमड़े को देखकर इज्जत देने वाले को। चमड़ा मतलब ये कपड़ा आ गया, सब आ गया, पूरा बाहर का आवरण आ गया। ये भी एक आवरण है, ये भी एक आवरण है, मेरे ऊपर चढ़ा है। ये भी उतर जाएगा, नहीं उतरेगा क्या? ये भी हमें मिला है ना, ये भी उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसा नहीं। समझ गए? बोलिए बात। महाराज जी, धारणा निर्विकार होने की बन गई, तो वहाँ ध्यान कैसे आ गया? ध्यान कैसे आ गया? जैसे आपने जैसे कुछ कह दिया कि मुझे चाहिए, तो ध्यान उससे चला गया ना। हाँ, ध्यान आ गया। और फिर इस पे काम होगा, फिर उस पे काम भी तो होगा। ध्यान से काम होगा, फिर उस पे काम करोगे ना। ध्यान चला गया, लाने के लिए काम करोगे। हाँ, लाने के लिए काम करोगे जी। बस। फिर उसके अगला स्टेप है समाधि। वो अपने आप हो जाएगा, जब काम पूरा हो जाएगा वो समाधि में तो समाधि हो जाएगी। और फिर तुम, और फिर ब्रह्म की यात्रा। बस। हमें तो गुरुजी सीधा ऊपरी की वाणी के माध्यम से ऊपर ही मिलवा, हमें तो सीधा परमात्मा की करोगे वही करेंगे। और ये तो पहली सीढ़ी है गुरुजी की। हाँ, तो वही जो ऐसी घूम गई खोपड़ी पूरी साल का सारा दरा रह गया। मैंने साउंड भी इकट्ठा करा था, आश्रम बन मारे थे मुझसे, कह रहे थे कि तुम्हें आश्रम पे छोड़ देंगे, तुम सत्संग भी करा करो। मैंने कहा जब मेरे पास, अब गुरुजी आपके पास है, जब तक वो व्यक्ति इस उपलब्धि में ना हो जाए, जब तक उस गद्दी पे बैठने लग जाए। और हमारे यहाँ तो सारे लाल कपड़े पहन गए बैठ गए, और कबीरदास जी का भी कर रहे हैं, और उनका भी उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मिशन को, तुम्हारी बिरादरी का मिशन है, जो इनकी बिरादरी का मिशन है, इनकी बिरादरी का मिशन है, और सत्संग सब मिल गया। क्या गुरुजी हुआ ये कि जैसे कहा कि मीरा ने ये वाणी गाई, वो मीरा ने उस स्थिति में पहुंच के वो वाणी गाई, और आप उसका आकलन कैसे कर रहे हैं? आप इसको स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक वो स्थिति आपकी नहीं बनेगी, जब तक वो मीरा की वाणी नहीं आएगी। अब वो मीरा की वाणी में, अब कमाली की और झाली की वाणी में रिलाव फिर रहे, और कह रहे सीधा सदगुरु को, परमात्मा को याद करो, और अपने आप से ही हम, अब जब अपने आप से हम दूर रहेंगे तो फिर परमात्मा को कहाँ से याद कर दें? जब तक हम अपनी उपलब्धि नहीं प्राप्त करेंगे, हम अपने स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक अगली यात्रा चालू नहीं होगी। ये तो गुरुजी मेरी स्पष्टता ये हुई है। मैं तो सारा साउंड वाउंड भी दे दिया, वो भी दे दिया। मैं तो गुरुजी आपके, मेरी मतलब आपके शब्द, और एक चीज और है गुरुजी, मेरा 20 साल का अनुभव कि जो आपके शब्द को मैं ये नहीं समझ पाया, ये शब्द कहाँ से आपके निकलते हैं। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन खोपड़ी में एकदम, ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। आते हैं जो शब्द आते हैं गुरुजी, बिल्कुल ये सत्संग है, प्रवचन और कथा, ये सत्संग है गुरुजी। इतना हमारी समझ में आया गुरुजी, ये सत्संग है जहाँ सत्य से मिलने की बात हो, वो सत्संग। जहाँ आपसे मिलने की बात हो, वो सत्संग, उसे सत्संग कहते हैं। जहाँ किसी और की बात हो, उसे कथा कहते हैं। जहाँ किसी वाणी की बात हो, उसे प्रवचन कहते हैं। आपसे आपके मिलाने की बात हो, उसे सत्संग कहते हैं। ये गुरु जी समझ में आया। यहाँ बच्चे भी कहने लगे हम पापा जी तुम पागल हो गए। हमारी घरवाली भी, मैंने घरवाली की चीज बेच के सत्संग कराती, घरवाली की चीज भी भेज दी, अब चैन भी सोने की वो भी, और सत्संग में खुद
पल्ले गुरुजी, मतलब ये उसकी बात कर ली, इसकी बात कह दी, उसकी वाणी कह दी, इतना तो याद रहा, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं बन पाई। जैसे मृत्यु का भय, गुरुजी आपने बताया कि इच्छा अपेक्षा, इच्छा और अपेक्षा ये मृत्यु है, अन्य मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हम व्यक्ति सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता है कि बिछड़ना है हमें, और हम बिछड़ किसी से नहीं रहे। अब इच्छा अपेक्षा छूट गई तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया। ये तो गुरुजी हमारी समझ में आया, हमने जीवन में, और गुरुजी कहूंगा मैं लाइफ पे चल रहा हूं, मैंने जो जीवन में सोचा था कभी किसी जन्म में हो सके ऐसी खत्म हो जाए कि किसी पूर्ण संत के दर्शन होंगे, तो मेरी इस जीवन में इच्छा पूरी होगी। अब ना मुझे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ना ज्ञान की आवश्यकता है, आपके महाराज जी दर्शन हो गए, और चाहे मुझे 1000 बार आ जाओ आवे तो गुरुजी हर जन्म में तुम मुझे मिलेंगे। बस आपके दर्शन, आपका सत्संग, और कोई इच्छा नहीं। यही स्वर्ग है और यही नरक है, और कहीं भी नहीं। ना कोई परमात्मा है, आत्मा तो है, परमात्मा है जी कहीं, हमने तो देखा नहीं। अब मैं पढ़ा हूँ कहीं, अक्सर मैं ड्राइवर है मेरा, पैसा कोई चिल्ला रहा है, हाँ परमात्मा मुझे बचा लो, तो ऐसी स्थिति में तो वो परमात्मा को याद करता है, लेकिन कोई नहीं आता। इंसानी उसकी जान बचाता है, इंसानी जान बचाता है और उसको मंजिल तक छोड़ता है। और सबसे बड़ा भ्रम है कि मेरे से बेईमानी कर ली, परमात्मा फैसला देगा। परमात्मा फैसला नहीं देगा, उसके कर्म उसको फैसला दिलाया दे देंगे। आज तेने मेरे से बेईमानी कर ली, कल को कोई और मिलेगा तुझसे टकरा तो उससे छीन लेगा। हम तो हाँ, अगर मैं शक्तिशाली हूं, ने मेरे एक रैपट मारा तो मैं 2 मार दूंगा, अन्य प्रकृति पे छोड़ दूंगा, रिजल्ट मिलेगा। तो परमात्मा हेल्प नहीं करेगा, मेरे कर्म ही, जो मेरे कर्म है, सत्कर्म जो है, वही मेरी हेल्प करेंगे। तो इतना आपके सत्संग में ये बिल्कुल जो है समझ बैठ गई। और गुरुजी मेरी तो बिरादरी भी एक साइड में छूट गई, आपने छुटवा दी, और सब कुछ महाराज जी आपने स्पष्टता, आपकी बहुत आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान में, आपकी इतनी बड़ी आवश्यकता है। यदि आप जाने की बात मत करा करो गुरुजी, ये बात दिल पे चोट लगती है। हाँ, हम सब चले जाना, लेकिन आपकी इस समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है आध्यात्मिक। आप लोग भी मूल तक जाए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आप भी जाएं, लेकिन मूल तक जाएं। मैं समझ में नहीं आई गुरुजी क्या करें। आप भी कहें ना कि हम चले जाएं, लेकिन जाओ, लेकिन अब मूल तक जाना। हाँ जी, उस परम सत्ता तक जाना, अब वहाँ की यात्रा करो। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। गुरुजी एक मेरी इच्छा होती, जब हरिद्वार साइड में आप सत्संग करें तो गुरुजी बिजनौर, मेरा 26 में रिटायरमेंट है, एक बिजनौर जिला, बिजनौर और नजबाद का क्षेत्र है, उधर एक जरूर आना तो होगा ही सत्संग। देखो कहाँ पहुँचते हैं। और एक और दिल की इच्छा कह दूं गुरुजी, लाइव चल रहा है, कह दो आपका इजाजत हो। मेरी अंदर की धारणा निकल रही है। समाज में जातिवाद बहुत फैला हुआ है, सभी जानते हैं, लेकिन कोई कहता था कि ब्राह्मण के दर्शन कर ले। आज मुझे ब्राह्मण के दर्शन हो गए, धन्य हो गया महाराज। मेरी जिंदगी में मैंने देख लिया, हाँ ब्राह्मण है महाराज रविदास जी और कबीरदास जी और भगवान बुद्ध, महावीर जैन, आपके रूप में मुझे दर्शन हो गए इस वर्तमान जीवन में। धन्य हो गया मैं महाराज, धन्य हो गया मैं महाराज। मात नर्मदे।